गाइज अगर आपने कोटा फैक्ट्री सीजन 1 देख रखा है तो आपको उसमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। अगर आप कोटा फैक्ट्री नहीं देखें तो आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में देखना चाहिए। मान लेते हैं अगर आप एक जॉब भी करते हैं फिर भी आप कभी ना कभी स्टूडेंट होंगे, और अगर आप कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं तो डेफिनेटली मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप टाइम निकाल कर इस वेब सीरीज को देखिए कि रियलिटी क्या है, क्योंकि इस वेब सीरीज में ऐसे स्मार्ट आइडियाज़ बताए जाते हैं जो आपके लाइफ को आसान बनाने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। जो इसमें नंबर 1 पॉइंट है सीखने के लिए, वो है सिर्फ 21 दिन की मेहनत है बस। कहानी की शुरुआत में जब वैभव को वहाँ के माहौल में ढलने के लिए तकलीफ हो रही थी तो फिर जीतू सर ने वैभव को काफ़ी गजब का प्लान बताया था जो कि आपको भी अपनी लाइफ पे अप्लाई करना चाहिए। सिर्फ 21 दिन में आपकी कोई भी आदत छूट सकती है और 21 दिन में कोई भी नई आदत बिल्ड हो सकती है, और इसको कंटिन्यू रखने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत पड़ती है। जीतू सर बताते हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को एक चुनौती की तरह देखना चाहिए, और फिर जब वो मुश्किल हमारे ईगो से जुड़ जाती है तब हम उसे हल कर ही लेते हैं। नंबर 2, एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले एग्ज़ाम को पढ़िए। अगर आपने इस वेब सीरीज़ को देख रखा है तो आप जैसा कि जानते होंगे कि वैभव को, जो कि मेन कैरेक्टर रहता है, उसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है, और उसे पता था कि आईआईटी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। पर जब वैभव जीतू सर से मिलता है तो उसका जो माइंडसेट था वो पूरी तरह से बदल गया था। और फिर जीतू सर बताते हैं कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले एग्ज़ाम को पढ़िए। इसीलिए किसी प्रॉब्लम को फेस करने से पहले उस प्रॉब्लम को पढ़ लेना चाहिए और फिर उस प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन खोजना चाहिए। नंबर 3, पढ़ाई बहुत रिलैक्सिंग होनी चाहिए, बस एक सही पार्टनर की नीड होती है, और इसका एग्जाम्पल आपको इसमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि वैभव और वर्तिका जहाँ सब घूमने जाते हैं वहाँ पे ये लोग क्वेश्चन सॉल्व करके अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई हो या और भी कोई काम, अगर आपको सही पार्टनर मिला है तो आप उस काम को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। नंबर 4, ग्रोथ करना है तो आपको मूव करते रहना पड़ेगा। अगर आप किसी रूम के अंदर सबसे इंटेलिजेंट बंदे हैं तो शायद हो सकता है आप गलत रूम में हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पे आप सबसे वीक हों, सबसे नीचे गिने जाते हों, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलें। लाइफ में आगे जाने के लिए हमें हमारे पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ना पड़ता है। हमें अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा, हमें अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें कभी भी दूसरे लेवल में हम नहीं जा सकते। गुड लाइफ के लिए सेटलमेंट अच्छा है, लेकिन ग्रेट लाइफ के लिए कभी कभी ग्रोथ को इंपॉर्टेंस देने के लिए खुद को अनकंफर्टेबल करना ही पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, माँ बाप के डिसीजंस गलत हो सकते हैं पर उनकी नीयत कभी नहीं। जब वैभव अपने 2 दोस्तों के साथ में महेश्वरी क्लास में जाने की सोचता है, फिर जब वैभव अपने पापा से बात करता है, तब हमें यहाँ पे ये सीखना चाहिए कि हमने अपने माँ बाप को ऐसा मान लिया है कि वो हमारे दुश्मन है, वो हमारे लिए कभी सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कभी कभी हम जो करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पेरेंट्स जब एग्री नहीं होते हैं तो हम समझते हैं ये हमारे दुश्मन है, पर वो अपनी जगह सही होते हैं। हो सकता है जो आप काम करने जा रहे हो वो गलत हो, वो आपके लिए बना ही ना हो, पर आप झूठ में ही उस काम को करना चाहते हो। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हर बार वही सही हो सकता है आप सही हो, उन्हें समझने में गलती हो गई हो। इसीलिए उनसे तमीज़ से बात करें और अपने ओपिनियंस उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये थे कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स जो कि आपको कोटा फैक्ट्री से सीखने चाहिए। अगर आपने इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पर्सनली कि आप इसको एक बार ज़रूर देखें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।